सॉरी मॉम भाग दो की कहानी। अगले दिन मॉम ने डैड को उस घर को छोड़ने का डिसीजन ले लिया और हम दोनों एक दूसरे के हाथ थामे वहाँ से निकल आए, अपनी एक नई दुनिया बसाने। अपनी इस दुनिया में मुझे किसी तीसरे की मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अमित अंकल की तो बिल्कुल भी नहीं। खिड़की से दिखता आसमां घिरकर काला हुआ जा रहा था, ठीक मेरे मन की तरह। बारिश की मोटी मोटी बूंदें टेरेस की टीन सेट पर तड़कने लगी थी। बारिश होती देख मॉम टेरेस से कपड़े उतार लाने चली गई और मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे उनकी फ़ोन पर अटक गई। मेरे सवालों के जवाब शायद उसके सीने में दफन थे। मेरा हाथ बढ़ बढ़ कर रुक रहा था। नहीं चाहती थी उनकी कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री चेक करना, मगर खुद को रोक भी कहाँ पा रही थी। फ़ोन से कुछ जवाब मिले, कुछ अधूरे छूट गए। मॉम ने अंकल से मिलना, बात करना अभी छोड़ा ही नहीं था। जब डैड नहीं चाहते थे तब भी नहीं, जब घर छोड़ा था तब वो हर बात उनसे शेयर करती रहती। तो क्या वो एक इंसान मॉम की लाइफ का इतना ज़रूरी हिस्सा है कि उसे बचाए रखने के लिए उन्होंने सब दांव पर लगा दिया, अपनी शादी, अपना घर और अब अपनी बेटी भी। दुनिया में सबसे बुरा होता है सपनों से छला जाना, उन सपनों से जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। मैं भी आज खुद को छला महसूस कर रही थी। आई हेट यू अमित अंकल, आपने मुझसे पहले डैड छीने और आज अब मेरी मम्मी भी छीन ली। एंड आई हेट यू मॉम, मैंने आप पर अंधा विश्वास किया। एक बार भी डैड के बारे में नहीं सोचा कि उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, वे किस तकलीफ़ से गुजरे होंगे। आपके आगे डैड कभी नज़र ही नहीं आया और आपने क्या किया, डैड के साथ मुझे भी चीट किया। ऐसे क्यों बैठी हैं जिया और मेरे फ़ोन में क्या देख रही है? कॉल आया था क्या किसी का? मॉम उतनी ही नॉर्मल थी जितनी 5 मिनट पहले, मगर इन 5 मिनट में मेरी दुनिया हिल चुकी थी। हाँ आया था अमित अंकल का, कह रहे थे कल की कॉफ़ी अच्छी थी। मैंने तलक्की से कहा। माँ बुरी तरह हड़बड़ा गई, क्या बकवास कर रही है? उन्होंने मेरे हाथों से अपना फ़ोन छीन लिया और मेरी पलकों में रूखा सैलाब बह चला। क्यों किया आपने ऐसा मॉम? पहले डैड को फिर मुझे धोखा देती रही। आखिर कौन है वो आपका रिश्ता क्या है उनसे? जिया तू भी अपने डैड की तरह मुझ पर शक करने लगी। शक की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी आपने? कल मैंने आप दोनों को अपनी आंखों से देखा था, हंसते हुए, बातें करते हुए। आपकी मैसेज, आपकी कॉल हिस्ट्री सब देखी है मैंने। डैड सही थे, मगर मैंने हमेशा आपको सही समझा। एंड यू चीटेज मी। भीतर भरा हुआ बाहर फेंक मैं अपने कमरे में चली आई। उनसे कोई झूठी सफाई नहीं सुनना चाहती थी। उस सुबह के बाद मैंने मॉम से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने भी कहाँ कुछ बात की, ना अंकल से अपने रिश्ते के बारे में और ना मेरे तनीषा के साथ शिफ्ट होने को लेकर। मैं अपना बैग लेकर चुपचाप उनके सामने से निकल आई, अपनी एक दुनिया बसाने जिसमें सब सिर्फ मैं थी और वो बेजुबान बनी हुई मुझे जाते देखती रही। महीना गुजर गया था। मॉम का घर छोड़े जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। वर्किंग डेज तो जैसे तैसे कट जाते, मगर छुट्टी के दिन मन सिला सिला रहता। घर की मॉम की याद आती, जितनी याद आती दर्द उतना ही बढ़ता। अरे मत फेंक, इसमें मनी प्लांट लगाएंगे। तनीषा कॉफ़ी का खाली गिलास जाकर फेंक लगी तो मैंने उसे रोक दिया। मनी प्लांट? हाँ यू नो मॉम कभी खाली गिलास जार फेंकने नहीं देती, उसमें मनी प्लांट लगा देती हैं। मैं याद कर हंस पड़ी और दूसरे ही पल आंखें भर आईं। आंटी को मिस करती है तो मिल क्यों नहीं आती? तनीषा मेरा हाथ दबाते हुए बोली। मैंने गहरी सांस लेते हुए ना में सिर हिला दिया। फ़ोन कॉल ही कर ले। देख यार, मुझे नहीं पता कि तुझे उनसे क्या नाराज़गी है, मगर वो तेरी मॉम है। मैं उसे अनसुना कर बाहर बालकनी में चली आई। रेलिंग पर कोहनियाँ टिका आसमान ताकने लगी। रिश्ता जितना करीबी होता है ना, शिकायतों की नाराज़गी की नींव उतनी ही गहरी
खुद की होती है, इतनी आसानी से नहीं हिलती। आज मैं लंच पर बाहर जा रही हूँ, डेट है मेरी। तनिषा काफ़ी किसी भरते हुए बगल में आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में प्यार की खुमारी झलक रही थी। राहुल से पैचअप हो गया तेरा? नहीं यार, अब हम साथ नहीं हैं। एक्चुअली हम सब बहुत बहुत अलग थे, साथ रहते भी तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। तो फिर वो मेरा कलीग है और वो मुझे पसंद है। जब कोई ऐसा मिल जाए जो आपको सुन सके, समझ सके, जिसके साथ आपको प्रिंटेस ना करना पड़े, आप जैसे हैं वैसे रह सकते हो, तो फिर लगता है लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। गुड यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैंने उसे एक जोर की झप्पी दी। बहुत अच्छा लगा उसे यूं खुश देखकर। राहुल के साथ उसे इतना खुश, ऐसे रिलैक्स नहीं देखा था। सच मनपसंद साथी मिल जाए तो और क्या चाहिए लाइफ में। मॉम भी तो कितनी रिलैक्स, कितनी सहज थी अमित अंकल के साथ, लेकिन डैड की प्रेजेंस में कितनी सहमी, चुपचाप सी रहती। कहाँ खो गई जिया? तनीषा ने मुझे टोका। एक बात बता यार, दोस्तों के साथ हम इतने कंफर्टेबल होते हैं, तो फिर खून के रिश्तों में इतनी कॉम्प्लिकेशन, इतनी उलझने क्यों हो जाती है? मैं अपनी उलझनों के सिरे खोज रही थी। दोस्तों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना हम उनको लेकर जजमेंटल होते हैं। अब देखना, मैंने तुझे अपनी डेट के बारे में बताया तो तू खुश हुई। जस्ट इमेजिन, अगर मैं अपनी मॉम को बताती तो वे कितना ओवर रिएक्ट करती, नसीहतों की झड़ी लगा देती मुझ पर। इसीलिए तो उन्हें अब तक कुछ नहीं बताया। यह सुनकर भीतर कुछ चटक गया। मॉम डैड के साथ खुश नहीं थी, आई नो दैट। और अमित अंकल के साथ कितनी रिलैक्स रहती थी, हंसती थी, खुलकर बातें करती थी। फिर क्यों मुझे उनका साथ होना अच्छा नहीं लगा? क्यों वे अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकते? पिछले कुछ दिनों से जिस कटघरे में मैंने मॉम को खड़ा कर रखा था, आज वहां खुद को खड़ा देख रही थी। जहाज की पंछी को देखा है, कहीं दूर उड़ान भरकर लौट आता है। मैं भी लौट आई थी अपने घर, अपनी दुनिया में, जहाँ मेरी मॉम थी। मैं उनकी गोद में सिर रखकर लेटी थी। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दोगी ना? मेरी आंखों की नमी उनकी आंखों में भी उतर आई थी। सच कहूँ जिया, बहुत डर गई थी मैं। उन्होंने मेरी हथेली को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसके छूटने का डर अभी भी जिंदा हो। जब तेरे डैड का साथ छूटा था तो मैं संभल गई थी, तब तू जो मेरे साथ थी, मगर जब तू गई ना तो लगा जैसे अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे आपसे शिकायत है मॉम, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे डांट लेती, लड़ लेती, मुझसे पर रोक लेती ना। मैं रूठते हुए सीधे बैठ गए। जबरदस्ती थामे गए रिश्ते कहाँ टिकते हैं बेटा। तेरे डैड के साथ कोशिश की थी, पर क्या हुआ? लेकिन जानती है, मुझे उम्मीद थी कि तू लौट आएगी, ज़्यादा देर नहीं रुकी रहेगी। उनके होंठ मुस्कुरा उठे। यू नो मॉम, सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? क्या यही कि मैंने आपको हमेशा सिर्फ मॉम ही समझा? कभी नहीं सोचा कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, जिसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कुछ चाहते, कुछ ख्वाहिशें हैं। एक काम करते हैं, आज से अपना रिश्ता बदल लेते हैं। क्या मतलब? आई मीन, अब हम दो मैच्योर ह्यूमन की तरह फ्रेंड्स बनकर साथ रहेंगे, जैसे मैं और तनीषा रहते हैं। आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं और मैं भी। हम एक दूसरे को सुनेंगे बिना जजमेंटल हुए, जज लाइक गुड फ्रेंड। ठीक है ना मॉम? वे ऐसे हंसी जैसे मैंने कोई जोक सुनाई हो। आई एम डैम सीरियस मॉम। उन्होंने प्यार से मेरे गालों को चूम लिया। चल, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, फिर कहीं बाहर लंच पर चलेंगे। गुड आइडिया। वैसे मॉम, आप चाहें तो अमित अंकल को भी लंच पर बुला सकती हैं। आई एम फाइन विद दैट। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहती थी कि मैं उनके साथ हूँ। जिया, मैं और अमित अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है, मगर दोस्ती से ज़्यादा हमारे बीच कभी कुछ नहीं रहा। तो फिर आप मुझे बिना बताए? मैं डरती थी जिया कि कहीं अपने डैड की तरह तू भी मुझ पर शक ना करने लगे, मुझे गलत ना समझ ले, इसीलिए कभी बता नहीं पाई। ओह, आई एम सॉरी मॉम। मैं उनके गले लग गई, बेवकूफ़ी पर रो पड़ी। नहीं जिया, अपनी गलती मेरी थी। मेरा डरना गलत था। ना छिपाई
तो ये सब नहीं होता ना। वो मेरी कमर सहलाने लगी। सच माँ की गलबहियों में कितनी सुकून भरा होता है। वैसे अगर तेरी लाइफ में कोई हो तो बता। पढ़ाई हो गई, नौकरी लग गई, अब तेरी शादी भी तो करनी है ना। लो कर दी ना टिपिकल माँ वाली बात। आप तो थोड़ी देर भी फ्रेंड बनकर नहीं रह पाए। मैंने रूठते हुए कहा तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद हमारा वो घर हंसी से गुलजार हुआ था, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था वसुधा एंड जियास ड्रीम्स होम। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।